पिछले कई दिनों से अमेरिका आग की चपेट में। कैलिफोर्निया में लगातार आग का तांडव जारी है। वहीं अब खबर है कि अमेरिका के बैटरी स्टोरेज प्लांट में आग लग गई, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग आज भी बेकाबू है। कई इलाके अब भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। 150 अरब डॉलर से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके में आग से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई। जंगल के किनारे के इस इलाके में 7 जनवरी को आग लगी थी, जो अभी तक बुझाई नहीं जा सकी है। इस इलाके का 23,713 एकड़ यानी 96 वर्ग किलोमीटर भूभाग आग की चपेट में आया है। अब जबकि हवा की गति कम हो रही है, तब माना जा रहा है कि सप्ताह के अंत तक आग को काफी हद तक काबू कर लिया जाएगा। जबकि ईटन इलाके का 14,117 एकड़ इलाका आग की चपेट में है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। लॉस एंजलिस क्षेत्र में जंगल की आग तबाही मचा रही है। इसके दुष्परिणाम से बचने के लिए कैलिफोर्निया के लोग एक बार फिर जलवायु सुपर फंड कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले वर्मोंट और न्यूयॉर्क ने जलवायु सुपर फंड कानून लागू किया है। इसके तहत ऊर्जा कंपनियों को भीषण गर्मी और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद के लिए भुगतान करना आवश्यक होगा। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के क्लाइमेट लॉ इंस्टीट्यूट की निदेशक कैसी सीगल ने कहा है कि करदाता जलवायु जनित आपदाओं का 100% बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के कानून से कैलिफोर्निया वासियों पर से कुछ बोझ कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस नए कानून से तेल कंपनियां आने वाली चुनौतियों से बच पाएंगी। इसके विरोध में पिछले महीने यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट द्वारा वर्मोंट संघीय न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। मुकदमे में न्यायालय से वर्मोंट के कानून को रोकने की मांग की गई है। इसमें तर्क दिया गया था कि ये असंवैधानिक, अतार्किक और मनमाना दंड लगाएगा। इस बीच लॉस एंजलिस के एक ब्रेन सर्जन ने सड़क के किनारे बने घरों को आग से बचाने के लिए लगभग एक हफ्ते तक संघर्ष किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में फैली आग को बुझाने का हर प्रयास जारी है। जंगल से शहर में फैली आग ने हजारों घरों को जलाकर खाक कर दिया है। लॉस एंजलिस में धधकी आग को बुझाने के लिए हजारों की संख्या में फायर फाइटर्स मौजूद हैं। इस बीच अमेरिका ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका ने अब लॉस एंजलिस में लगी आग बुझाने के लिए कैलिफोर्निया की जेलों में बंद 1000 से अधिक कैदियों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया है। इन कैदियों में 18 से 25 वर्ष के करीब 55 युवा बंदी शामिल हैं। बता दें कि अमेरिका में कैदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कैदी फायर फाइटर प्रोग्राम चलाया जाता है। कैलिफोर्निया के कई फायर कैंप में इन कैदियों को प्रशिक्षित किया जाता है। ये प्रशिक्षण स्वैच्छिक होता है। इससे कैदियों को जेल से बाहर आने, प्रशिक्षण प्राप्त करने और सजा कम करवाने का मौका मिलता है। इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले कैदियों को पारंपरिक जेलों की तुलना में बेहतर माहौल मिलता है। बता दें कि साल 2019 में कैलिफोर्निया गवर्नर गेविन न्यूसम ने एक कानून पास किया था। इस कानून का उद्देश्य है कि कैदियों की सजा पूरी होने के बाद उनको नौकरी मिल सके। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रोग्राम में कुछ सीमाएं भी हैं। इस कानून की कई बार आलोचना भी होती रही है। कानून होने के बाद भी कई बार कैदियों के छूटने के बाद स्थायी नौकरी मिलने में परेशानियां होती।
जहां एक तरफ आग का तांडव जारी है, इस बीच कैदियों के लिए ये आपदा में अवसर साबित हुई। यहाँ पर आग बुझाने में लगे कैदियों को काबिलियत के आधार पर प्रतिदिन $5.80 से $10.24 तक भुगतान किया जा रहा है। वहीं इमरजेंसी में नियुक्त होने की स्थिति में ये कैदी प्रति घंटे $1 भी कमा सकते हैं। तैनात कैदियों में अधिकांश को मदद करने के लिए 2 के बदले 1 क्रेडिट दिया जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि हर एक दिन आग बुझाने के लिए इमरजेंसी सेवा में काम करने के बदले सजा में 2 अतिरिक्त दिन की छूट मिल सकेगी। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग 11वें दिन भी बेकाबू है। कई इलाके अभी भी जल रहे हैं और उनके नजदीक रहने वालों को घर छोड़ने के लिए कहा गया है। इस बीच आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग झुलसे हुए हैं। अभी तक 12,300 से ज्यादा भवन जलकर राख में तब्दील हो गए हैं। $150 अरब से ज्यादा के नुकसान का अंदेशा है। प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा भूभाग पर आग बुझ चुकी है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस ने कहा है कि सप्ताह की शुरुआत में हवा की जिस तरह की गति तेज हुई थी, कुछ वैसी ही आशंका 20 जनवरी से शुरू होने वाले अगले सप्ताह में है। अगर सोमवार, मंगलवार को कैलिफोर्निया में हवा की गति तेज हुई तो आग फैलने का खतरा एक बार फिर बढ़ जाएगा। लेकिन अभी उस स्थिति के 3 दिन बाकी हैं। इस अवधि में ईटन में आग बुझाई जा सकती है और पैलिसेड्स में आग फैलने के खतरे कम किए जा सकते हैं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी आग भयंकर हो चुकी है। हजारों लोगों को रिहायशी इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लॉस एंजलिस में लगी आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जले हैं। बॉलीवुड सितारे भी सोशल मीडिया पर अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कई लोगों की जान भी जा चुकी है।